दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी 8 प्लैनेट अपने आप में यूनिक हैं और अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद सूर्य भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। आखिर इन सभी प्लैनेट्स के अंदर क्या है, तो इस वीडियो में हम आपको केवल साइंटिफिक आंकड़ों के साथ सौरमंडल के सभी प्लैनेट के अंदर क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। ऐसे में दोस्तों चलिए आपको सौरमंडल के एक ऐसे रोमांचक सफ़र पर ले चलते हैं जहां आप इसमें पूरी तरह से खो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खगोल मिस्ट्रीज द सन। अगर हम सौरमंडल की बात करें, ऐसे में हम सूर्य की बात ना करें तो भला कैसे काम चलेगा। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सूर्य गैस की बहुत बड़ी बॉल है जिसमें प्लाज्मा भरा पड़ा है। ऐसे में सूर्य का जो कोर है वो अकेले इसके रेडियस का 20% हिस्सा ले लेता है। जहाँ इसके अंदर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूज़न होता है और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस होता है। वहीं दोस्तों ये जितनी भी एनर्जी है उसे औसतन 170,000 सालों का वक्त लगता है, जिसमें ये कोर से कन्वेक्टिव जोन में चली जाती है जहाँ इसके फूड प्लाज्मा के बबल्स अपवर्ड जाते हैं और इनके सरफेस पर एंड हो जाते हैं और यहाँ से 300 मील यानी कि करीब 483 की मुख्य लेयर शुरू होती है जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं और इसी लेयर में गैस भरी होती है और यहाँ का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में हर प्लाज्मा सेल का डायमीटर 600 मील का होता है और आप सन के एटमॉस्फेयर की बात करें तो दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मरकरी, चलिए अब बात करते हैं मरकरी प्लैनेट के बारे में, जो कि सन के सबसे नज़दीक है और चारों इनर प्लैनेट्स में सबसे छोटा भी है, जहाँ ये इक्वेटर के बस 300 मील पर है। ये दूसरा सबसे डेंस प्लैनेट है जहाँ पहले नंबर पे हमारा अर्थ आता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि मरकरी के अंदर काफ़ी बड़ा मेटेलिक कोर है जो कि इसका 85% वॉल्यूम कवर करता है। इसके कोर में जितना आयरन है वो सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट में नहीं है और हाल ही में पता चला है कि मरकरी के लिक्विड आउटर कोर के अंदर एक सॉलिड कोर है। इस प्लैनेट के आउटर शेल में रॉकी मेटल और सॉलिड क्रस्ट मौजूद है जिसकी क्रस्ट की थिकनेस 250 मील की है। हालांकि अपने हाइड्रोजन और हीलियम से बने एटमॉस्फेयर को हॉट करने के लिए मरकरी का साइज काफ़ी छोटा है और सूर्य के इतने नज़दीक होने की वजह से सोलर विंड भी इस प्लैनेट के आसपास घूमती रहती है। वीनस प्लैनेट, चलिए दोस्तों अब सफ़र करते हैं वीनस का, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है, जिसका एवरेज टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यानी कि अगर वीनस पर लेड को भी ले जाएंगे तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। ऐसे में इस प्लैनेट का प्रेशर उतना ही होता है जितना अगर हम पृथ्वी में 3000 फीट अंडर वाटर में चले जाएं। इस प्लैनेट की मेटेलिक आयरन कोर की चौड़ाई 2400 मील की है, जो कि लगभग न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच का डिस्टेंस होगा। वहीं इसकी अगली लेयर मॉल्टन रॉकी मेटल की है जो कि 1200 मील तक जाती है। ऐसे में वीनस अंदर से क्रस्ट से कवर है जिसमें ज़्यादातर सॉल्ट है और इसकी चौड़ाई 6 से 12 मील तक की है। वहीं इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जहां इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड मौजूद हैं, जो कि किसी जीते जागते नरक से कम नहीं है, अर्थ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अपने ग्रह यानी कि पृथ्वी की, क्योंकि हमारे सफ़र में तीसरे नंबर पर अर्थ ही आता है, जहाँ ये प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लैनेट माना जाता है। ऐसे में दोस्तों इसका कोर पूरे प्लैनेट का 15% वॉल्यूम कवर करता है। इसमें दो पार्ट हैं, एक आउटर कोर तो एक इनर कोर। अगर हम इनर कोर की बात करें तो वो एक सॉलिड बॉल है जो कि आयरन और निकल से बनकर के तैयार हुई है, जहाँ इसकी रेडियस 760 मील की है, यानी कि पूरे अर्थ के रेडियस का 20% है और चंद्रमा के रेडियस का 80% है। वहीं इसके आउटर कोर की बात करें तो इसकी मोटाई 1500 मील की है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। हालांकि इसमें अभी आयरन और निकल मौजूद है। ऐसे में दोस्तों आउटर और इनर कोर के बीच में जो बाउंड्री है
उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। जी हाँ, ये ठीक उतना ही है जितना सन का सरफेस टेम्परेचर होता। आउटर कोर के सराउंडिंग में आपको मेटल दिखने को मिलेगा जिसकी थिकनेस 1800 मील की है, जहाँ ये अकेले ही पूरे अर्थ के वॉल्यूम का 84% हिस्सा कवर करता है। इस लेयर में सिलिकेट रॉक, आयरन और मैग्नीशियम मिलेगा। वहीं अगर हम क्रस्ट की बात करें तो दोस्तों ये अर्थ के वॉल्यूम का मात्र 1% हिस्सा ऑक्यूपाइड करता है, यानी कि ये बहुत ही पतला है। वहीं अर्थ का क्रस्ट वाला भाग ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और दूसरे मिनरल से बनकर के बना हुआ है। बल्कि अर्थ के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें पूरा विश्वास है कि अधिकतर तो आपको पहले से ही उसके बारे में जानते होंगे। ऐसे हम चलिए अपने अगले प्लैनेट की तरफ रुख करते हैं, मार्स। दोस्तों अब आते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर, जो कि इनर प्लैनेट का सबसे आखिरी प्लैनेट है, जहाँ ये प्लैनेट रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। रॉक्स और मिनरल से बना ये प्लैनेट कई सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जहाँ इसका कोर आयरन, निकल और सल्फर से मिलकर के बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई 900 से लेकर के 1200 मील के बीच में है। ऐसे में हम मंगल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 0.01% होता है। वहीं अगर कोर की सराउंडिंग में मौजूद मेटल की बात करें तो ये थिक सिलिकेट, ऑक्सीजन और भी अलग अलग तरह के मिनरल से बनकर के तैयार हुआ है। वहीं अगर हम मंगल ग्रह के मेटल की थिकनेस की बात करें तो ये हमारे पृथ्वी से भी पतला है, जहाँ इसकी थिकनेस 800 से लेकर के 1100 मील तक की होती है। और इसकी क्रस्ट में वॉल्केनिक रॉक मौजूद है, इसके बारे में एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि ये प्लेट्स में टूट गए थे। बाकी अगर हम इसके आउटर सरफेस की बात करें तो ये बिल्कुल रेड डस्ट से कवर है, जुपिटर। दोस्तों अब हमारा जो ये प्लैनेट है ये उन सभी प्लैनेट से अलग है जिन पर अभी तक आप लोगों ने यात्रा करी, क्योंकि जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जहाँ ये गैस जाइंट है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप जुपिटर पर पैराशूट लेकर के जाएंगे तो इसका कोई अता पता नहीं है कि आप कब किसी सॉलिड जगह पर उतरें। ऐसे में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस प्लैनेट का जो कोर है वो लिक्विड की मॉल्टन बॉल है या फिर एक सॉलिड रॉक है। इसका मास हमारे अर्थ से 40 से 80 गुना ज़्यादा है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि इस गैस जाइंट का कोर अभी भी मेल्ट हो रहा है, या जो कुछ भी सच हो। पर अगर आप जुपिटर के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको 35,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, जहाँ इस प्लैनेट की 90% एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन मौजूद है। हालांकि जो बचे 10% है उसमें हीलियम और बाकी की गैसेस के छोटे छोटे परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। इस प्लैनेट में कोई भी सॉलिड ग्राउंड नहीं है, जिस वजह से आप इस पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो गैस की एक लेयर जैसा है। पर अगर हम ग्रेविटेशनल कोर की बात करें तो ये हमारे प्लैनेट से 2.5 गुना ज़्यादा है। बाकी दोस्तों ये प्लैनेट वाकई में बहुत ही मिस्टीरियस है, सैटर्न प्लैनेट। चलिए दोस्तों अब एक ऐसे प्लैनेट पर सफ़र करते हैं जिसकी रिंग की वजह से ये और ज़्यादा आकर्षक लगता है। लेकिन इस प्लैनेट के बारे में एक और चीज़ हैरान करने वाली है, और वो ये है कि यहाँ पर हवा 1100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। शनि ग्रह में अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलेगा, हालांकि मीथेन, अमोनिया के भी कुछ ट्रेस यहाँ पर हैं। वैसे यहाँ पर सल्फर की मात्रा जुपिटर से भी ज़्यादा होती है। हालांकि सैटर्न का एटमॉस्फेयर इसके सरफेस से ज़्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन आप जितना गहराई में चले जाएंगे यहाँ आपका इतना प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हाइड्रोजन लिक्विड में बदलने लगेगा और इस प्लैनेट के सेंटर में यह लिक्विफाइड गैस हाइड्रोजन में बदल जाएगी। दोस्तों शनि ग्रह में भी शायद हाइड्रोजन और हीलियम की रॉक हो। वहीं अगर ये रॉकी मटेरियल से बना होता है तो कोर फिर भी लिक्विड हो सकता है। और अगर ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कम डेंस प्लैनेट है यूरेनस। अब चलिए दोस्तों हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है यूरेनस, जहाँ ये ब्लू ग्रीन प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 2 आइसी जाइंट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर गैस से ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है। ऐसे में यूरेनस के जस्ट सेंटर में रॉकी कोर मौजूद है। ऐसे में उसका रॉकी कोर मौजूद है जो हमारे पृथ्वी के मास का लगभग आधा होगा। ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ के टेम्परेचर की, तो बाकियों के मुकाबले
ये थोड़ा ठंडा है, जहाँ इसके कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस का होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें उसको सराउंड करने वाले उस मेटल की, तो ये अकेले पूरे प्लेनेट का 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हालांकि ये वैसी बर्फ़ नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये बर्फ़ वाटर, अमोनिया और मीथेन से मिलकर के बनी है, जिसे वाटर अमोनिया ओशन भी कहा जाता है। वैसे तो इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होता है, पर जो ये ब्लू ग्रीन कलर होता है ये मीथेन कलर की वजह से होता है, जो रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है। नेपच्यून। अब दोस्तों चलिए हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि ये भी एक आइस जाइंट है, जहाँ ऐसे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे विंटेज प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसे में जमी हुई मीथेन के बादल पूरे प्लैनेट पे घूमा करते हैं, जिनकी स्पीड 1200 मील प्रति घंटे की होती है। नेपच्यून का जो कोर है, जिसमें आयरन और कई अलग अलग मेटल्स मौजूद हैं, ऐसे में इसका मास अर्थ से 1.2 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जहाँ इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस का होता है। और तो और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि 4500 मील की गहराई में डायमिक लेयर मौजूद है, जहाँ पर डायमंड क्रिस्टल की बरसात होती है। वहीं इसके कोर को सराउंड करता हुआ जो मेटल है, उसका टेम्परेचर 1650 से लेकर के 4700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जिसमें मीथेन, अमोनिया और वाटर मौजूद है। जहाँ इसमें 80% हाइड्रोजन, 20% हीलियम और थोड़ी सी मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। और ठीक यूरेनस की तरह यहाँ पर भी मीथेन गैस की वजह से इसका रंग हल्का ब्लू दिखाई देता है। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको सोलर सिस्टम की ये यात्रा बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों इस प्रकार के और आर्टिकल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना और उस बेल आइकन को हिट कर लेना।